हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारा जो लोअर सम होता है वो हमारे अपर सम से क्या होता है। अपर सम में अगर हम क्या करते हैं, रिफाइनमेंट कर देते हैं, तो इसमें एक चीज़ होती है कि अपर सम जो होता है हमारा, देखो जब मैंने रिफाइनमेंट यहाँ पे की तब वो बड़ा हो गया लोअर सम से, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। एंड इसके अलावा हम एक चीज़ और प्रूफ करेंगे कि हमारा क्या, कि हमारा जो अपर इंटीग्रल है वो हमारे लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है। इस चीज़ के बारे में हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि पी एंड क्यू क्या है, दो पार्टीशंस हैं। ठीक है, पी एंड क्यू दो पार्टीशंस हैं। एंड पी एंड क्यू का जो यूनियन है वो भी एक पार्टीशन होगा ए बी का। तो पी एंड क्यू जो होगा वो सबसेट होगा पी एंड यूनियन क्यू के। क्यों इसलिए सबसेट होगा कि आप मान लो P इजगल टू क्या है, x1 x2 x3 ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक। एंड Q जो है उसमें क्या है, x5 x6 x7 है ना। मान लो इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है। तो P यूनियन Q में क्या होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, x1 x2 x3 x5 x6 x7। तो इसका मतलब है कि P जो है वो सबसेट है इसका, क्योंकि P के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। और Q इसका सबसेट क्यों है, क्योंकि Q के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब समझो रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर P जो है वो Q का सबसेट है तो इसका मतलब Q जो है वो रिफाइनमेंट है P का। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सबसेट हैं इसके, तो ये जो होगा P यूनियन Q वो रिफाइनमेंट होगा P एंड Q का। तो इसका मतलब P यूनियन Q क्या है, P एंड Q का रिफाइनमेंट है। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर P जो हो वो Q का रिफाइनमेंट हो, सॉरी P अगर सबसेट है Q का, इसका मतलब Q क्या है, रिफाइनमेंट है। तो उस चीज़ के लिए ये उस कंडीशन में ये चीज़ ट्रू होती है। कैसे ये चीज़ ट्रू होती है, आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो LFP होता है वो छोटा होता है LFQ से, एंड UFQ जो होता है वो छोटा होता है UFP से। ये मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको, आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, इससे आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये रिलेशन होता है इनके बीच में ये रिलेशन होता है। एंड हमें पता है कि अपर सम जो होता है, अपर सम वो लोअर सम से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए ओवरऑल रिलेशन ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में क्या था, जो Q था वो क्या था, वो बड़ा था P से, यानी कि Q इज रिफाइनमेंट ऑफ P। रिफाइनमेंट का मतलब है कि दो तीन पॉइंट्स ऐड कर दिए मैंने P में, पार्टीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि जो P एंड Q है वो सबसेट है किसका, P यूनियन Q का। तो यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है वो ये है, तो इसका मतलब कि Q की जगह क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे मैंने Q क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ कि ये जो बड़ा, ये इससे बड़ा होता है। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे P ही लिख देता तो क्या आ जाता, अगर यहाँ पे मैं P लिख देता तो क्या ही आता क्या ये आता, LFP इज लेस देन UFP। ये तुम्हें पता ही है ना कि लोअर सम बड़ा होता है अपर सम से। ये चीज़ मैंने अब यहाँ पे लिखी है, ये बड़ा होता है इससे। जो बेसिक चीज़ है इसको क्या प्रूफ करोगे आप, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे रिफाइनमेंट करने के बाद क्या होता है। इसीलिए यहाँ पे Q में लिख दिया। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम क्योंकि Q का भी तो ये क्या है, रिफाइनमेंट है। P यूनियन Q जो है वो रिफाइनमेंट है P का भी एंड Q का भी। क्यों मैं कह रहा हूँ रिफाइनमेंट, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि P एंड Q जो है वो सबसेट्स हैं P यूनियन Q के। मैंने बताया ना अभी सबसेट किस तरह से हैं, तो सबसेट्स है ना, तो अगर सबसेट्स हैं तो रिफाइनमेंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने डाल दिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे इनके कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो ये आपको पता है, ये
क्योंकि आपको ये लेमा पता है, ये लेमा, इसलिए आप ये कह सकते हो कि हमारा जो LFP जो है वो UFQ से छोटा होगा। ठीक है, और ये लेमा कहाँ मैंने प्रूफ किया? ये लेमा मैंने पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ किया था इस चीज़ को, एंड इस चीज़ को बताया था, और ये चीज़ तो बेसिक होती है, तो इस चीज़ को मैंने जोड़ के ये लेमा प्रूफ कर दी। ठीक है, अगर आपको कभी आ जाए ये लेमा प्रूफ करने के लिए तो आप यही करना, इसको शो कर देना, इसको शो कर देना, और बीच में ये तो बेसिक चीज़ है कि अपर सम बड़ा होता है लोअर सम से। तो हमने ये पहली चीज़ प्रूफ कर ली, अब दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है हमें, और वो ये है कि हमारा जो अपर इंटीग्रल होता है वो बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल से। सबसे मेन चीज़ जो आपको समझनी है, आपको पहला वाला लेमा याद रखना है। जब ये मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको अभी, कि जो लोअर ये होता है वो बड़ा होता है इससे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है और ये क्या होता है। देखो आपको मैं पिछले वीडियो बताया था कि जो अपर सम होता है ना, अपर सम, उसमें जब आप रिफाइनमेंट करते हो, अपर सम यानी कि ये, जब इसमें रिफाइनमेंट करते हो तो ये क्या करता है, घटता है। और रिफाइनमेंट किया आपने, मान लो, और घटेगा तो ये कम होता है। तो इसका मतलब है कि इसका एक, अगर हम मान लें एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड, तो सबसे छोटा नंबर होगा, तो उस इन्फीमम को हम कहेंगे UF। तो UF हम क्या कह सकते हैं, इन्फीमम ऑफ ये अपर सम। ठीक है, और जो हमारा लोअर सम होता है उसको जब हम रिफाइनमेंट करते हैं, रिफाइनमेंट मतलब प्रिसाइज कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रिसाइज कर रहे हैं एरिया को, कुछ पॉइंट्स बीच में ऐड कर, जैसे X1 था, X2 था, तो बीच में और पॉइंट्स ऐड मैंने कर दिए, तो इससे क्या हुआ, एरिया और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया है ना। तो जब प्रिसाइज करते हैं तो हमारा जो लोअर बाउंड होता है वो इंक्रीज करता है, और ज़्यादा प्रिसाइज करो, और ज़्यादा रिफाइनमेंट करो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका एक अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जाके तो टोटल एरिया के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट करता है। अपर बाउंड एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। देखो मैं सुप्रीमम इन्फीमम क्यों बोल रहा हूँ, आप समझो बात को थोड़ा, कि ये अगर फंक्शन है और लोअर बाउंड जो होता है कुछ इस तरह से आता है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, ये एरिया होता है लोअर बाउंड का, मान लो। अब अगली बार में अगर एरिया बढ़ेगा भी तो कुछ इतना बढ़ जाएगा, है ना, कुछ इतना बढ़ गया, और बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जो एट लास्ट कितना बढ़ सकता है एरिया लोअर बाउंड का प्रिसाइज करने पे, भाई बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा ना, टोटल इस कर्व के नीचे ही रहेगा ना। तो यानी कि इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना, एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना लोअर सम की, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं सुप्रीमम। तो उस मैक्सिमम वैल्यू क्या कहते हैं हम, UF, यानी कि सुप्रीमम ऑफ, सॉरी UF नहीं, LF, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, लोअर सम। तो यहां पे आप ये समझ सकते हो एक चीज, कि इसी तरह हम अपर बाउंड को भी कह सकते थे ना, कि अपर बाउंड जो है वो कुछ ऐसे आता है। तो अगर ये घटेगा भी प्रिसाइज करने पे घट रहा है ना, प्रिसाइज करने पे घटता है, तो अगर घटेगा भी ये तो कितना मैक्सिमम घट जाएगा, एट लास्ट तो इसके पास ही आ जाएगा ना एरिया, कर्व के अंदर ही आएगा ना एरिया, इतना ही एरिया आ जाएगा। तो अगर घटेगा भी तो लास्ट वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट करेगी, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ये इन्फीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उस इन्फीमम वैल्यू को ही हम कह रहे हैं कि वो हमारा क्या LF है। और जब ये दोनों बराबर हो जाए, वो क्या है, UF है। तो इस लास्ट वैल्यू को ही हम कहते हैं UFM/LF, और जब ये बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो एरिया है वो इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पे कि हमारा जो UF है वो बड़ा है LF से। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन एक बार अच्छे समझ लो, ये क्या होता है, UF
जो यूएफ होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा इन्फीमम ऑफ अपर सम, ठीक। और हमारा जो लोअर सम होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, सॉरी लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो होता है वो इंक्रीज करता है लोअर सम और ये होता है डिक्रीज करता है, इसलिए ऐसा होता है। ये चीज पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इफ एफ इज अ बाउंडेड, एक बाउंडेड फंक्शन है एफ ऑन ए बी पे, देन लेट पी बी अ पार्टीशन, एक कोई पार्टीशन है ऑफ ए बी का कोई पार्टीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एल एफ पी जो होगा वो क्या होगा, इज लोअर बाउंड होगा फॉर सेट यू पी क्यू, क्योंकि आपने पिछले अभी मैंने ऊपर वाले वीडियो में बताया है, पूरा ये वीडियो बोल रहा हूँ ऊपर, और ये मैंने ऊपर ये बताया है ये कि जो हमारा पिछले लेवल में मैंने बताया था कि ये जो होता है वो छोटा होता है इससे। इसका मतलब ये है, अगर मैंने आपको बताया, मैंने ये प्रूव किया था कि एल एफ पी जो है वो छोटा होता है यू एफ इससे, है ना। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर ये शो किया है इधर पे, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है लोअर बाउंड, क्यों कह रहा है लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड होता है कि जैसे सेट में अगर हम कहते हैं कि ये जो सेट है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 लोअर बाउंड है ना, लेकिन 0 भी लोअर बाउंड हो सकता है, 3 भी लोअर, -3 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 0 हर एक सेट के एलिमेंट से छोटा है, इसलिए वो लोअर बाउंड होता है। सिंपल सी डेफिनेशन। 1 तो सेट में आ रहा है, लेकिन लोअर बाउंड का कोई ये तो ना होता है कि सेट में ही आए वो, है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो एल एफ पी है वो जो है वो छोटा है, होता है यू पी क्यू से, यानी कि कितने भी अगर आप देखो, और अगर रिफाइनमेंट आप करते जाओ, है ना, यहाँ पे अगर और आपने रिफाइन कर दिया, देख रहे हो, तो वो और बड़ा होगा इससे। यानी कि ये जो होता है वो लोअर बाउंड होता है सेट, किस सेट के लिए, किसके लिए लोअर बाउंड होता है, फॉर द सेट यू एफ क्यू, यहाँ पे क्यू इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक। इसका क्या होता है, लोअर बाउंड होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए लोअर बाउंड होता है। अगर आप और रिफाइनमेंट करोगे, है ना, तो क्या होगा, इससे और बड़ी वैल्यूज आएंगी एल एफ पी से। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जो हमारा यूएफ जो होता है वो क्या होता है, इज इनफीमम ऑफ क्या, ऑफ एल एफ पी, सॉरी यू एफ पी का क्या होता है, वो हमारा इनफीमम पॉइंट होता है, सबसे इनफीमम पॉइंट। यानी कि अगर जो हमारा जो अपर सम है वो डिक्रीज करता है ना, तो उसका जो होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है एल एफ पी। और ये जो होता है इनफीमम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनफीमम मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। एंड हमने अभी क्या शो किया था कि जो हमारा एल एफ पी जो है इज लोअर बाउंड फॉर यू एफ कॉमा क्यू, फॉर सेट यू एफ कॉमा क्यू। यानी कि अगर आप रिफाइनमेंट्स के सेट्स लोगे,
है ना, इसके अगर सेट बनाओगे तो सबसे इसमें छोटा निकलेगा ये। और आप क्या कह सकते हैं, अगर आप लोअर बाउंड ना भी लिखो तब भी आप ये लिख सकते हो कि यार ये जो होता है वो इससे छोटा होता है। अभी आप प्रूफ करके आओ ये चीज़। एंड हमें पता है कि अगर हम क्यू एक पार्टीशन ले लें, मान लो पी की जगह मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया, तो इसमें सबसे जो छोटा इन्फीमम होगा, इन्फीमम जो होगा इसका वो हमारा ये होगा यू एफ। इसका जो इन्फीमम होगा वो हमारा क्या होगा, यू एफ। और यू एफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यानी कि एक नॉर्मल लोअर बाउंड से सबसे बड़ा, यानी कि अगर ये हमारा है एल एफ पी जो है वो लोअर बाउंड है, तो ये यू एफ जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एल एफ पी है उससे बड़ा हमारा क्या होगा, यू एफ होगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब समझो जो हमारा यू एफ है, देखो हमारा यू एफ है वो इसके लिए अपर बाउंड होगा, है ना, इसके लिए हमारा क्या होगा, यू एफ अपर बाउंड होगा। एंड अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, अपर बाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर कोई सेट है ए, उसके सारे एलिमेंट से वो अगर बड़ा है एल, तो एल क्या है हमारा, अपर बाउंड है, या यू बोल दो तो यू क्या है हमारा, अपर बाउंड है। तो जितने भी सम्स होंगे, जितने भी लोअर सम्स होंगे, उनमें ये सबसे बड़ा होगा। तभी तो हमारा जो यू एफ है वो क्या है, यू एफ जो है हमारा है वो क्या है, इज अपर बाउंड फॉर सेट, फॉर विच सेट, फॉर सेट ये एल एफ पी, वेर पी जो है वो क्या है, इज अ पार्टीशन, एक पार्टीशन है। ठीक है, तो हमारा जो यू एफ ओ क्या है, अपर सम है फॉर एल एफ पी। तो अगर ये अपर सम है, ठीक है, अपर सम यानी अपर बाउंड है, अगर ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है ना, अपर बाउंड जो होता है, अगर आप देखो तो अपर बाउंड में जो सबसे बड़ा अपर बाउंड होता है, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, वो कौन सा होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड वो होता है हमारा सुप्रीमम। तो इसका मतलब है कि सुप्रीमम जो होगा एल एफ पी का, वो क्या होगा, वो छोटा होगा, किससे होगा, किसी भी अपर बाउंड से, यानी कि यूएफ से, यूएफ से ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि सुप्रीमम जो होता है वो होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सबसे छोटा अपर बाउंड। और हमारा जो ये सुप्रीमम ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल एफ, यानी एल एफ जो है वो यूएफ से छोटा है। अब आप समझो, अब आप समझे कि कैसे आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार फिर से रिवाइज करके बताता हूँ मैं जनरली मैंने किया क्या, ओवरऑल मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, ओवरऑल मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बोला जो पहली वाली कंडीशन थी मेरी, जो पहली वाली कंडीशन थी एल एफ क्यू जो है उसको मैंने उठाया कि जो एल एफ पी जो है पी वो छोटा होता है यू एफ क्यू से, छोटा होता है वो, ये मैंने उठाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनमेंट हुआ है ना। कंडीशन क्या होती है कि पी जो सबसेट हो क्यू का, यानी क्यू जो रिफाइनमेंट हो। सबसे पहले मैंने इसको उठाया, जो फर्स्ट लाइन थी उसको मैंने उठाया। अब मैंने ये कहा कि जो हमारा, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये इसका अप लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा फॉर सेट ऑफ दिस। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज पार्टीशन है ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, मैंने ये कहा। अब अगर ये लोअर बाउंड है इसका, तो इसका मतलब है इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा। ग्रेटेस्ट का मतलब तो बड़ा होता है ना, तो यानी कि इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से तो ये छोटा होना चाहिए, ये है ना। तो लोअर बाउंड जो है इसका, जो पी है, ये जो है ये किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ क्यू। तो यू एफ क्यू का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप कैसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है इन्फीमम, क्योंकि इन्फीमम का मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फीमम का मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड सबसे बड़ा है, जो सेट के सारे एलिमेंट्स से छोटा है, लोअर बाउंड सबसे बड़ा है। तो इन्फीमम ऑफ यू एफ क्यू लिख सकते हो। एंड इन्फीमम ऑफ यू एफ क्यू क्या लिख सकते हो आप,
है ना। इन्फिमम ऑफ यूएफ क्यू क्या मतलब होता है इसका, मैंने आपको बताया था कि अपर बाउंड जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो यानी कि जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो इन्फिमम होगा, और इन्फिमम क्या लिख सकते हो, यूएफ। समझ लो मैं डेफिनेशन से खेल रहा हूँ एक तरह से। सबसे पहले लोअर बाउंड है ये, फिर लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है ना, उसको हम कह सकते हैं इन्फिमम, और इन्फिमम जो होता है सब अपर सम का, उसको हम कहते हैं यूएफ, जो कि होता है अपर इंटीग्रल। अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे पता है, अब मैं देखो इसके साथ खेल लिया, इस चीज के साथ इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसमें। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो समझो जो एल एफ कॉमा पी है, जो एल एफ कॉमा पी है वो छोटा है इससे, ठीक, ये आ गया। अब इसके साथ खेलो, इसको आप क्या बोल सकते हो कि जो यू एफ है वो क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड है किसका, इसका अपर बाउंड है, इस चीज का अपर बाउंड है ना। तो अगर ये अपर बाउंड है, अगर यूएफ जो है वो अपर बाउंड है, तो वो लीस्ट अपर बाउंड से, सबसे छोटे अपर बाउंड से तो बड़ा होगा ना। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, जो अपर बाउंड में भी सबसे छोटा है वो है हमारा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इसका जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसमें तो उससे तो बड़ा होगा ना ये, जो कि अपर बाउंड है। और लीस्ट अपर बाउंड को क्या लिख सकते हो, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है हमारा, लीस्ट अपर बाउंड होता है। देखो इन्फीमम जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, यानी लोअर सम का सुप्रीमम। एंड हमें पता है लोअर सम इंक्रीज करता है, तो लोअर सम का जो सुप्रीमम होता है वो हमारा होता है क्या, एल एफ। ठीक, तो इसका मतलब है कि यूएफ जो है वो एल एफ से बड़ा है। तो समझे मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और इसको कन्वर्ट किया किसमें, यूएफ में। फिर मैंने इसको उठाया, इसको कन्वर्ट किया एलएफ में, और उस तरह से मैंने शो कर दिया। सो एक बार वीडियो को दोबारा आप रिपीट करना, आगे पीछे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।